नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे साइकिल थ्योरी के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। और एक चीज और देखने वाली है, आज एक चीज समझेंगे मार्केट ज्योमेट्री। कोशिश करेंगे हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा हिंट दिया जाए कि जिससे आप लोगों के लिए मार्केट की ज्योमेट्री को समझना आसान। तो ये एक हमने प्राइस का मूवमेंट बनाया है, तो इस प्राइस के मूवमेंट को हमें अपने चार्ट पे फाइंड आउट करना है और फिर उसके रेशियो के हिसाब से हमें देखना है कि मार्केट के आगे के मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। एक ये नीचे से प्राइस चला, रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस चला, रिट्रेसमेंट लिया और एक प्राइस ने एक हाई लगा दिया। ठीक है, उस हाई के बाद फिर एक लो लगाया जो कि प्रीवियस लो के नीचे था और एक रिट्रेसमेंट लिया। तो ये बी तक ही अभी तक हमें पता चला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कितने पॉइंट चाहिए आगे की मार्केट ज्योमेट्री को समझने के लिए। तो हमें पॉइंट नंबर 4 चाहिए, पॉइंट नंबर 5 चाहिए और पॉइंट नंबर ए चाहिए, पॉइंट नंबर बी चाहिए। तो आगे के मूवमेंट किस तरह हो सकते हैं और नॉर्मली ऐसे होते हैं, तो ये चीज ढूंढने वाली है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मार्क करना है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर ए, इसको हम मिला देंगे तो हमें एक तरह से ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको। लेकिन ये हमारे प्राइस जो आएगा अभी पता नहीं है हमें कहाँ है प्राइस। अभी प्राइस बी पे है और अब हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगर प्राइस नीचे आता है तो वो सी से एक सपोर्ट एरिया लेगा वहां से। ठीक है ना। और एक लाइन हमें लगानी है 5 टू बी, 5 टू बी, एक लाइन हम ये लगा देंगे। और जहां पे ये दोनों प्राइस मिलेंगे, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन नंबर 4A और ट्रेंड लाइन नंबर 5B, जहां भी ये आपस में काटेंगे वहां पर हमारा एक टाइम आएगा। ठीक है ना, जो भी डेट वो आएगी, तो उस डेट के आसपास अगर यहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस इस डेट के आसपास और एक लाइन और लगानी है, जब भी हमें एक्यूरेटली प्राइस पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना, इसको भी आप लगा लो। और ये प्राइस यहां तक आना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, अब हम देखो, मैं आपको समझाऊं दोबारा। हमारे पास मार्केट ऊपर आ रहा है और अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास प्राइस जो है वो बी पॉइंट तक ही आया है और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है प्राइस नीचे के लिए। तो नीचे कहां तक जाएगा, हमने 4A लाइन लगाई हुई है आगे तक, एक्सटेंडेड लाइन। तो इस लाइन पे प्राइस आके रिएक्शन दे रहा है अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा फार्मूला, ये हमारी जो मार्केट की ज्योमेट्री है वो काम कर रही है। अच्छा, अब नीचे से चला तो ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर जाने के लिए हमें 4B लाइन को लगाना है। तो ये जहां पर भी 4B लाइन और नीचे हमारा 4A लाइन और लाइन 4A और लाइन 5B जहां पे भी मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारी एक डेट आ जाएगी। उस डेट के आसपास हमारा प्राइस यहां तक वो रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, तो हम फ्यूचर के आने वाले मूवमेंट को हम इस तरह पकड़ सकते हैं। और ये मैं इसलिए आज आपको दिखा रहा हूं कि निफ्टी में ऐसा सिनेरियो बना हुआ है। ठीक, हम देखेंगे इसके नीचे निफ्टी का चार्ट है और उस पर लगाने की कोशिश करते हैं। प्राइस नीचे से आ रहा है, एक हाई मिला हमें पॉइंट नंबर 5। मैं इन पॉइंटों को ऊपर वाले पॉइंटों से मिला देता हूं। 5, 4 नंबर हमारा ये है, ऊपर की फिगर देखना। और 4, 5 और ए, ये हमारा है ए।
ये हमारा है बी, और ये अभी जो करंट लो लगे हुए हैं वो है हमारा पॉइंट सी। ठीक है, ऊपर का बिल्कुल सेम हमारा ये फिगर ऐसा बना हुआ है, ऐसी ज्योमेट्री बनी हुई है मार्केट में। तो एक्सपेक्टेशन है कि अब हम इसमें लाइन लगाएंगे। देखो सबसे पहले एक लाइन हमें लगानी है 4 नंबर टू ए। थोड़ा लाइन को पतली करेंगे, ये ज्यादा मोटी है। ठीक है, रेड लाइन। हाँ। अभी हमें पता नहीं है कि प्राइस टाइम हमारा कहां तक है, लेकिन हमने एक मार्किंग कर लिया, 4 और ए को मिला लिया। ठीक है, और फिर हमने मिला लिया 5 और बी को, ये लाइन, और फिर हमने मिला लिया 4 और बी को, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर बी। तो जहां ये लाइन मिली 21 अप्रैल के आसपास, 21 अप्रैल के आसपास हमें एक हाई मिलना चाहिए यहाँ पर, और प्राइस भी उसका हमारे पास आ जाएगा। हम थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे तो 25,800 के आसपास। ठीक, और 4 और ए को मिलाया तो हमें सी पॉइंट मिलना चाहिए, और सी पॉइंट के आसपास ही मार्केट टैप कर रहा है। ठीक है ना, 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसको एक्यूरेट करना है तो थोड़ा सा और एक्यूरेट करेंगे इसको यहाँ पर। इधर 25 अप्रैल होगा। ये ज्योमेट्री जो ऊपर की हमारी फिगर बनी हुई है उस हिसाब से ये मैंने लगा दी। अब मैं देखो ये वाले पोर्शन हटा रहा हूँ, तो आपको ये जो हमने 4 लाइन, हमें बेसिकली 4 लाइन ही लगानी है, 1 2 3 4, और ये 4 लाइन हमारी आ गई। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ, ये भी हमारा हुआ। एक लाइन ये वाली नीचे वाली, एक लाइन ये वाली, एक लाइन हमारी 5 टू, हाँ, 5 और बी की, और 4 ए 4 बी 5 बी, ये सारी हमने लाइन लगा ली। तो अब हमारे पास हमारे प्राइस के मूवमेंट आ गए। वो पुलिस समझता हूँ आपको समझ आया होगा ये, और समझ में आए एक बार दोबारा देख लेना। ऐसे स्ट्रक्चर आप किसी स्टॉक में या किसी भी चीज में ढूंढोगे, हमें केवल 4 ही पॉइंट चाहिए। पॉइंट प्रीवियस, एक तो हाई चाहिए, उसका प्रीवियस लो, उसका नेक्स्ट लो, और इसका रिट्रेसमेंट। ये 4 पॉइंट अगर मेरे मिल जाते हैं तो आगे के 2 पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधा WD साइकिल थ्योरी के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी को। जो हमारी प्रीवियस टाइमलाइन वो बेरिश थी, लेकिन वो मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहा। कौन सी डेट थी? 13 जनवरी की डेट थी, और प्राइस ना तो नीचे ही क्लोज कर पा रहा प्रॉपर, ना ऊपर ही क्लोज कर पा रहा, और ये पूरी टाइम लाइन इसी जोन के अंदर खत्म हो गई। कितना पॉइंट का रेंज था? 23,300 पॉइंट का ये पूरा जोन था। इसी के अंदर मार्केट फंस के रह गया। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा। मंगलवार और बुधवार को निफ्टी ने कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और वापस आ गया। ट्यूसडे वेडनेसडे को नई टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, वो बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है। तो अब हमें जब वो टाइमलाइन स्टार्ट होगी उसके बाद हमें थोड़ा बुलिश ही देखना पड़ेगा। अगर बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, उस टाइमलाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो हम बुलिश जाने की कोशिश करेंगे। और अभी के सिनेरियो में ये थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि वहां पर हमें एक बॉटम मिलने के चांसेस हैं। तो बॉटम मिलेगा तो नीचे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे भी अगर रहता है तो यहाँ से भी ये बॉटम ही हम कंसीडर कर लेंगे। निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि वो टाइमलाइन के बॉटम पे खड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार, वो मिड पॉइंट से ऊपर है। तो अभी जब तक हमारी टाइमलाइन नई स्टार्ट नहीं हो रही, और ये तो कंसोलिडेशन में ही चली गई सारी टाइमलाइन, ऐसा होता रहता है। बहुत कम होता है कि उसी टाइमलाइन के अंदर फंस के रह जाए। काफी टाइम से ऐसा हुआ नहीं, 1-1.5 साल से मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा हुआ नहीं है कि टाइम जोन के अंदर ही मार्केट खत्म हो गया।
और अब बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर काफी टाइम हो गया मार्केट को, ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए, 15 दिन की टाइम साइकिल होती है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी बुल और बियर के चक्कर में नहीं पड़ना, कि इलेक्शन का वो क्या है, बजट भी है, इलेक्शन भी है, जो भी है, दो दो इवेंट आ रहे हैं, तो मार्केट इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है कि किसी इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा है क्या, कि जो भी है, अगर मंगलवार और बुधवार के टाइम लाइन के नीचे ट्रेड करता है तो बेरिश ही जाएंगे, और उसके ऊपर क्लोज करेगा तो बुलिश ही जाएंगे। ये हो गई टाइम साइकिल की बात। उन दोनों डेटों के हाई लो नोट करने हैं आपको। बाकी अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा। बस देखो, अब देखते हैं स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी से निफ्टी ने बेरिश चोक किया हुआ है यहाँ पर, और इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है इसका, कि जब तक इंडूसमेंट नहीं लेगा तब तक वो बेरिश ही रहने वाला है। ठीक है, इंडूसमेंट लेगा तो फिर चांसेस है थोड़ा ऊपर जाए, और ऊपर तक आने की कोशिश करेगा फिर। और अभी दोनों इंडेक्स ने अभी अपना इंडूसमेंट अभी पेंडिंग रखा हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। इसके नीचे जाए तो इंडूसमेंट का लेवल नीचे आए, या फिर इसको जाके इंडूसमेंट ले ले, फिर ऊपर से इसको सेल करेंगे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में है, इंडूसमेंट ले, ऊपर जाए, पहला लेवल सेलिंग का 24,000 के आसपास, दूसरा लेवल 24,600 के आसपास है। फिर निफ्टी का भी इंडूसमेंट काफी ऊपर, इंडूसमेंट लेगा, सेलिंग का अच्छा लेवल 24,800 लगता है। ये सारे इंडूसमेंट एक ही दिन होंगे, क्योंकि मार्केट जब दौड़ेगा तो बहुत स्पीड में दौड़ेगा, और नीचे जाएगा तो बहुत नीचे बहुत स्पीड में जाएगा। ये सबसे छोटे टाइम साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे छोटी टाइम साइकिल हमें इंट्राडे और स्विंग में काम करती है। स्विंग का मैं यहाँ के लेके चल रहा हूँ 10 से 15 दिन का व्यू। ठीक है, वैसे ओवरऑल जो हमारी टाइम क्वार्टरली टाइम साइकिल है वो बेरिश है, लेकिन बीच बीच में एक बुलिश मूवमेंट आते रहते हैं, और उससे भी बड़ी बड़ी साइकिल्स हैं, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो चलो एक बड़ी टाइम साइकिल को ये देखने की कोशिश करें। अगर चार्ट को कर लेते हैं वीकली पे, और एक हम, अब आप ये फाउंड आउट करना कि ये 10 साल वाली साइकिल चल रही है, 5 साल वाली साइकिल चल रही है। क्योंकि 10 साल वाली बोल दो या 5 साल वाली बोल दो, क्योंकि 10 साल का हाफ 5 ईयर होता है, या 7 ईयर की मेन इंपॉर्टेंट है, 10-7। तो चार्ट अभी पूरा हुआ नहीं है, एक मिनट निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं सीधा। हाँ, ये पूरा हो गया चार्ट। तो जो हमारी रिट्रेसमेंट है, कोविड के लोग की जो रिट्रेसमेंट थी वो कंप्लीट हुई थी प्रीवियस टाइम साइकिल के हिसाब से। और अभी के सिनेरियो में देखें तो जो कोविड का लो है, इसकी रिट्रेसमेंट अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है मार्केट के अंदर। कोविड के लो की लो पे हम अगर फिबोनाची लगा के और अभी तक के किसी भी हाई पे लगाए, तो अभी तक कहीं भी 0.5 की रिट्रेसमेंट नहीं आई। और अभी के सिनेरियो में अगर अभी इसी हाई पे हम लगाते हैं तो इसका 0.5 हमारा आ रहा है 17,000 के आसपास। तो मार्केट यहाँ तो आना है, अब ये देखो कितना टाइम ले। ठीक है ना, 17,000 मार्केट को आना है, कहने का मतलब आप फिबोनाची कोविड के लो से, अगर एक्यूरेट चाहिए मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, 1 सेकंड को, डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, 2 मिनट 2 सेकंड में ही लग जाएगी। तो हमारे पास 0.5 एक्यूरेट आ जाएगा, कितना आया 17,154। तो मोटा मोटा 17,000 का लेवल निफ्टी का आना चाहिए। अब ये कितने दिन में आता है, क्योंकि ये लंबी टाइम साइकिल है, मतलब ईयर 5 ईयर 7 ईयर की टाइम साइकिल है। तो उसमें तो अगर हम
1 मंथ का प्लस माइनस भी रख सकते हैं। हाँ, चलो ये तो हमारे एक एक्सट्रीम लो की बात हो गई। जो भी हाई बनेगा उसका 0.5 का रिट्रेसमेंट जब तक नहीं हो रहा तो मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा सा वो लग रहा है मेरे को। अभी हम देखते हैं कि जो कोविड का लो लगा और कोविड के लो से जो अभी तक का हाई लगा उसका टाइम पीरियड हुआ हमारा 4.5 ईयर्स, 4.5 साल। तो 4.5 साल हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि 40 से 42 महीने यानी कि 3.5 साल, 3.5 साल में एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला और वो ज्यादा ऊपर चला गया 4.5 साल। तो ये अभी हमारी टाइम साइकिल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैंने अभी इस पर काम नहीं किया कि ये कौन से कितने साल की जो लंबे वाली टाइम साइकिल है कितने साल की है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कि 3.5 का 2.25, हाँ 21, एक किसी भी हाई या लो से 21 महीने की जो एक पीरियड है। अब 21 महीने को हम डे में कन्वर्ट करते हैं तो बीच के साथ 630, 630 प्लस 10, 640 डेज का एक हमारा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी गैन एक पीरियड आता है, तो जहां पर हमको एक रिवर्सल मिलना चाहिए। लेकिन ये छोटे हैं, ये छोटे हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक अच्छा रिवर्सल मिलना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये अगर हाई आ रहा है तो 665 दिन आ रहा है। ठीक है, एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिला। इसके बाद जो हमारी इसी की साइकिल है वो हो गई हमारी 40 से 42 मंथ, तो 1290 दिन की। और हमें दिन याद रखने पड़ेंगे। 1290 डेज का एक ऐसा पीरियड है जो कि अच्छा एक रिवर्सल देगा। तो ये 1290 की जगह आ रही है 1310 दिन, 10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ से भी अगर हमें इन टाइम साइकिलों के बारे में मालूम है, पता है, वहां रिवर्सल होना चाहिए अच्छा, जिसको हम एक डिसेंट रिवर्सल बोल सकते हैं। तो ये अभी तक तो दोनों ने इसमें काम किया। अब इसके बाद हम इसमें जोड़ लेते हैं 42 और 21, 63, तो 36, 18, ऑलमोस्ट 1900 से 2000 के बीच, 1900 से 2000 के बीच अभी ये दूर है। तो ये अभी हमारा अगस्त, काफी दूर है अभी। तो जब ये आएगा तब यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल हमें, अगर नीचे है मार्केट तो ऊपर के लिए और ऊपर है तो नीचे के लिए मिल सकता है। तो एक हमने छोटी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी टाइम साइकिल की बात की, 7 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो 10 ईयर की साइकिल है, अगर आप ढूंढो किसी स्टॉक में किसी भी इसमें ढूंढ लो, तो जो 10 साल की साइकिल है वो नॉर्मली अगर स्टार्ट हुई है किसी बॉटम से तो 2 साल वो बुलिश रहेगी, 1 साल बेरिश रहेगी, 2 साल बुलिश रहेगी। ये फर्स्ट 5 ईयर की साइकिल बुलिश वाली है और इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये खाली काफी लंबी टाइम साइकिल है, इनको हम ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे छोटी टाइम साइकिल को यूज करते हैं किसी भी ट्रेड करने के लिए। ये इन्वेस्टरों के लिए टाइम साइकिल होती है कि भाई उनको पता है कि ये हमारी नई एक टाइम साइकिल स्टार्ट होगी तो मिनिमम 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर की साइकिल चलेगी। तो उनके पीरियड कितने कितने होंगे, जैसे कि मैंने बताया, अगर 5 ईयर की साइकिल है, 2 साल अगर बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है तो 2 साल बुलिश, 1 साल बेरिश, 2 साल बुलिश रहती है वो। तो और उनके एक महीना प्लस या माइनस पे वो अपने रिएक्शन देना स्टार्ट करती है। तो चलो ये सारी बात हो गई। अब स्मार्ट मनी की कंट्रोल की बात निफ्टी पे हो गई कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे हो गई। नेचुरल गैस को देख लेते हैं डेली चार्ट करके। नेचुरल गैस क्या कर रहा है, एक इसका अच्छा रेसिस्टेंस आया हुआ था और इधर हमने ये पिच फॉर पे लगाया हुआ है, तो ये 0.5 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा और बार बार नीचे आ जाता है। अब ये दोबारा फिर ये उड़ने के लिए तैयार है क्योंकि इसने यहाँ पर एक बॉटम पे आया है। तो इस तरह की कैंडल जो लोग, ये मेन कैंडल ट्रेडेबल कैंडल होती है, ज्यादातर मैं ऐसी कैंडलों को ही ट्रेड करता हूँ। जब जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप इस कैंडल को देख लो, यहाँ पर ये वाली 15 नवंबर की कैंडल बनी, उसके बाद 4 दिसंबर और
6 दिसंबर को ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद अगेन 10 दिसंबर को बनी, और फिर अभी ये बनी है फिलहाल 24 जनवरी को। ऐसी कैंडल अच्छी कैंडल है, जितनी कैंडल बनी एटलीस्ट उतना टारगेट तो देगी देगी। 327 से 44, 20 पॉइंट। सेंसेक्स सेम सिनेरियो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स का सेम चल रहा है। रिलायंस रिलायंस का स्ट्रक्चर अच्छा था, और शायद जिस दिन वीडियो बनाई उस दिन यहाँ पर 17 जनवरी को बनाई थी शायद, या जो भी थी। तो इसका क्या है, ये बेरिश है, यहाँ पे इसने कंटिन्यूशन में बेरिश बॉस किया और इंडूसमेंट छोड़ा, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे गया, और शायद यहाँ पे मैंने बोला भी था कि यहाँ से एक शॉर्ट बन रहा है इसका। और वो क्योंकि शॉर्ट किस लिए बन रहा है, जब बेरिश बॉस होता है तो उसके बाद इंडूसमेंट लेता है, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से हमें बेचने में छोटे स्टॉप लॉस से अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। ये सारी कहानी रिलायंस की हो गई। किसी भी स्टॉक में अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि बॉस हुआ है, उसके बाद इंडूसमेंट हुआ है और एक्सट्रीम पे गया है, तो यहाँ से सेल बनता है। मारुति मारुति बेरिश है और ये भी सेम सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर आपको मिलता है तो यहाँ से सेल ही होगा, ठीक है ना, जितना भी ऊपर मिल जाए। कोटक कोटक में बेरिश है और ये एक्सट्रीम पे ही आया हुआ है, ठीक है ना। सन फार्मा बुलिश है, और भारतीय एयरटेल बुलिश है। एक्सिस बैंक ने चोक किया है, अब इसके बाद सपोर्ट एरिया पे आने की कोशिश कर रहा है अभी प्रॉपर। अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा तो इंडूसमेंट करेगा, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे जाके नीचे गिरने की कोशिश करेगा। एचडीएफसी बुलिश है और एक्सट्रीम पे आया हुआ है, यहाँ से इसको बाय करना चाहिए नीचे से। बीटीसी बुलिश है, लेकिन ये ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पा रहा। ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, अगर नहीं करता है तो फिर ये वापस फिर ये 90,000, 88,000, 95,000 के आसपास आना चाहिए। और ध्यान रखना है, यहाँ पे वेट करना है, क्या ये ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, और नहीं कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले चुका है एक बार, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, तो रिजेक्शन ले आया तो मेरे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि इस चीज ऐसे सिचुएशन को कैसे ट्रेड किया जाए। अगर कोई पोजीशन लेके बैठा है तो उसको निकल जाना चाहिए। जब ये यहाँ को क्रॉस कर रहा था इसके हाई को, तभी निकलना चाहिए था, क्योंकि उसी दिन वो वापस आ गया और ये एक खराब कैंडल इसने बनाई। अभी तो यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है और ये सेलिंग का ही पॉइंट है। अगर सेल भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर। बाय का तो अभी बनता ही नहीं, बाय बनेगा, ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा, रिटेस्ट करेगा, तब जाके बाइंग बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं प्राइस नीचे ना आ जाए। क्रूड ऑयल एक रेसिस्टेंस पे आया था। देखो, प्राइस को समझने के लिए क्या है कि प्रीवियस हाई और लो को के आसपास बड़ा ध्यान रखना चाहिए प्राइस का। वहां पे सबसे ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे मार्केट रिटेलर को फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि ये बेरिश है और एक्सट्रीम पे आया हुआ है। स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्मार्ट मनी के हिसाब से ये बेरिश है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा और ऊपर मिले तो सेल ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा। आप यहाँ सेल करोगे तो स्टॉप लॉस छोटा सा है, टारगेट आपके पास बड़े है। तो अगर बाई चांस आपका स्टॉप लॉस लेके रिवर्सल भी करता है मार्केट, तो वो आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, तो 150 पॉइंट देके पोजीशन को रिवर्स कर और प्रॉफिट में जाओ। गोल्ड भी सेम सिनेरियो में बैठा हुआ है, एक्सट्रीम टॉप पे आया हुआ है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से एक रिजेक्शन छोटा सा मिला इसे कल। इसमें भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। जो भी अगर पोजीशन आपकी होल्ड है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो इस लो के नीचे सेल हो जाएगा, जो ये छोटा सा ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। और अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो ऐसे सीधा सीधा भागने वाला नहीं है, थोड़ा सा रुकेगा, वेट करो। जब हमारा प्राइस कंफर्म करे तब इसमें आराम से छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठना चाहिए ऊपर के लिए। ये सारी बातें हो गई, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।